मैं हूं अभिजीत, आप न्यूज कोऑर्डिनेशन पर। बिहार में बीपीएससी को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। 70वीं बीपीएससी को लेकर आपको बता दें, बिहार में लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो बवाल कर रहे हैं। परीक्षा होने से पहले जो अभ्यर्थी थे वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध कर रहे थे, जिसके बाद से लगातार जो है अभ्यर्थियों पे पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। लेकिन छात्र कहते हैं, अभ्यर्थी कहते हैं कि जो परीक्षा की तिथि है उसे एक्सटेंड किया जाए, यानी 13 दिसंबर की वजह से उसे और बढ़ाई जाए। लेकिन बीपीएससी आयोग की तरफ से 13 दिसंबर को परीक्षा लिए जाते हैं। उसके बाद परीक्षा के दिन भी जो है बिहार में अफवाह उड़ाई जाती है प्रश्न पत्र लीक को। इसके बाद लगातार बिहार में बीपीएससी को लेकर परीक्षा के बाद भी बवाल हो रहे हैं, यानी अभ्यर्थी परीक्षा कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद से बिहार में जो है लगातार बीपीएससी को लेकर बवाल शुरू है। अब ऐसे में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बीपीएससी परीक्षा ली गई वो पूरी पारदर्शिता से ली गई, लेकिन जिस तरीके से बापू परीक्षा परिसर में प्रश्न पत्र लीक के मामले सामने आए, जिसमें लगातार अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे थे, इस पर पटना के डीएम जो है जांच किया और जांच में साफ तौर पे सीसीटीवी फुटेज जो है आयोग को भेजा गया कि बीपीएससी परीक्षा में यानी बापू सभागार में जो परीक्षा हो रही थी 13 दिसंबर को, उसमें गड़बड़ी हुई है। अब इसको लेकर जो है आयोग की तरफ से कहा गया कि बीपीएससी आयोग की तरफ से बापू सभागार बापू परीक्षा परिसर वाली जो परीक्षा है उसे रद्द कर दी गई है। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है, इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि अब बापू परीक्षा सभागार वाला जो परीक्षा है वो अब 4 जनवरी को होगा। बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर लिया गया 70वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा फिर से 4 जनवरी को होगी। आयोग की बैठक में लिया गया है कि पटना के ही परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा ली जाएगी, जिसका शेड्यूल जो है बाद में वेबसाइट पर दिया जाएगा। आपको बता दें, ई प्रवेश पत्र भी वेबसाइट पर परीक्षा के 4-5 दिन पहले अपलोड कर दिए जाएंगे। इस परीक्षा में केवल उन 12,000 परीक्षार्थियों को बैठने का मौका मिलेगा जिनका सेंटर बापू परीक्षा परिसर में था। बीते 13 दिसंबर को जो परीक्षार्थी यहाँ परीक्षा दे रहे थे, जो अभ्यर्थी यहाँ एग्जाम दे रहे थे, जिसके बाद से कहा गया कि बापू परीक्षा परिसर के बाहर जो है एक प्रश्न पत्र लीक हुए, यानी प्रश्न पत्र बाहर आए। इसके बाद से आयोग ने पटना डीएम को जांच के आदेश दिए। पटना डीएम के द्वारा भी जांच रिपोर्ट बनाकर जो है बीपीएससी आयोग को दिया गया। इसके बाद से आयोग ने फैसला लिया है कि अब जो है फिर से 4 जनवरी को बीपीएससी की तरफ से बापू परीक्षा परिसर वाला जो परीक्षा है वो लिया जाएगा। 70वीं बीपीएससी परीक्षा के लगातार अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन जारी है। इसी बीच आयोग ने रद्द हुई परीक्षा का डेट फाइनल कर दिया है। बापू परीक्षा केंद्र में रद्द हुआ एग्जाम अब 4 जनवरी को होगा। बीपीएससी के 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के दौरान बापू परीक्षा केंद्र पर हुई गड़बड़ी के बाद अब आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 13 दिसंबर को रद्द हुई परीक्षा अब 4 जनवरी को दोबारा आयोजित की जाएगी। साथ ही इस बार दोनों ही परीक्षाओं का परिणाम एक साथ जारी किया जाएगा, यानी 13 दिसंबर को हुई परीक्षा और 4 जनवरी को होने वाली परीक्षा, दोनों का परिणाम आयोग एक साथ जारी करेगा। बापू परीक्षा केंद्र पर परीक्षा लीक, परीक्षा सामग्री में देरी और परीक्षा रद्द होने की अफवाहों के चलते परीक्षार्थियों ने हंगामा किया था। कुल अभ्यर्थियों ने परीक्षा सामग्री छीनकर बाहर फेंक दी थी और अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा देने से रोका गया था, जिसके बाद बापू परीक्षा केंद्र पर भारी हंगामा देखने को मिला। इस घटना पर बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि हंगामा करने वाले अभ्यर्थियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह की घटनाओं को दोहराने नहीं देगा। वहीं बीते 2 दिन से बापू परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि बापू परीक्षा केंद्र पर जिस तरीके से धांधली हुई, परीक्षा में गड़बड़ी हुई, इसको लेकर लगातार गर्दनी बाग में जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन ही एक छात्र की गिरफ्तारी भी हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा का आयोजन फिर से किया जाए, केवल एक सेंटर के 12,000 बच्चों की परीक्षा नहीं ली जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है। वहीं आयोग ने छात्रों की मांग को न मानते हुए रद्द हुई परीक्षा को 4 जनवरी को लेने का फैसला लिया है। लगातार बिहार में बीपीएससी को लेकर बवाल शुरू है। एक तरफ अभ्यर्थी का कहना है कि पूरे बिहार में जिस तरीके से 13 दिसंबर को बीपीएससी परीक्षा हुई है उसे रद्द कर दिया जाए और दोबारा लिया जाए, लेकिन आयोग का कहना है कि सिर्फ बापू परीक्षा परिसर में ही
हंगामा हुआ था, वहां ही जो है अफवाह हुई थी कि ये प्रश्न पत्र लीक हुए। अब बापू परीक्षा परिसर का जो परीक्षा है, करीब 12,000 अभ्यर्थी बापू परीक्षा परिसर में शामिल हुए थे। अब माना जा रहा है, कहा जा रहा है आयोग की तरफ से कि 12,000 जो अभ्यर्थी थे उन्हें ही मौका दिया जाएगा। अब बापू परीक्षा परिसर का जो एग्जाम था 13 दिसंबर वाला, उसको कैंसिल कर दिया गया है और 4 जनवरी को बापू परीक्षा परिसर में का जो एग्जाम था वो फिर से होगा। कहा जा रहा है कि 13 दिसंबर और 4 जनवरी के जो परिणाम है वो एक साथ आएंगे, लेकिन लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि जो अभ्यर्थी 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर में हंगामा किए, गड़बड़ी किए, उसका सीसीटीवी फुटेज आ गया है और उस पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि वो उपद्रवी तत्व थे, उसके साथ ही बड़े बड़े कोचिंग संचालकों का इसके पीछे हाथ था। उनकी मंशा थी कि किसी भी तरीके से 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करना, जिसके लगातार आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि जो उपद्रवी तत्व थे वो 13 दिसंबर की परीक्षा को रद्द कराना चाहते थे। इसको लेकर वो अफवाह उड़ाए, परीक्षा में गड़बड़ी किए, जो प्रश्न पत्र का बंडल था वो परीक्षा केंद्र से बाहर लेकर गए। अब लगातार जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी परीक्षा में, करीब 4,80,000 के करीब जो अभ्यर्थी थे वो परीक्षा में शामिल हुए थे और वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार वो गर्दनी बाग में डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि बीपीएससी 17वीं की जो परीक्षा हुई है 13 दिसंबर को, वो रद्द कर दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से 13 दिसंबर वाली परीक्षा को बापू सभागार में रद्द किया गया और फिर से 4 जनवरी को लिया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं पारदर्शिता पे अभ्यर्थी जो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बीपीएससी आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी पारदर्शिता से ये एग्जाम ली जाएगी, यानी 4 जनवरी की जो परीक्षा होगी और 13 दिसंबर की जो परीक्षा हुई है, दोनों का परिणाम एक साथ आएंगे। और बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष ने साफ कहा है कि आयोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि जो 4 जनवरी को परीक्षा होंगी, यानी जो 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आएंगे, पूरी तरीके से पारदर्शी होगा और इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा। इसके लिए लगातार बीपीएससी आयोग सख्त है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।